दीनदयाल साहब, हादसे सिर्फ गरीबों के साथ नहीं हुआ करते, कभी कभी गाड़ी के नीचे अमीरों के बच्चे भी आ जाया करते हैं। क्या हुआ मेरी बेटी को? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसके शौहर ने उसको घर से निकाल दिया है। जुर्म आपने किया और गुनहगार वो साबित हो गई आपकी वजह से। तो तुम क्या कहना चाहते हो? मैं उस भीख मंगे को अपनी बेटी सौंप देता? कृष्णा ना आज गरीब है ना उस दिन गरीब था जिस दिन आपने अपनी बेटी को डोली में विदा किया था। एक आपकी न परखने वाली निगाह ने पूजा को उसके पति और उसके प्रेमी दोनों की निगाह से गिरा दिया। ये नाती मुझे आपके विचारों, आपके ख्यालों, आपकी बड़प्पन से। खामोश! तुम क्या मुझे यहाँ जलील करने आए हो? खुदा का शुक्र मनाओ कि आज बकरी ईद नहीं है, वरना कुर्बानी का जज्बा लेकर आता। लेकिन मजबूरी तो यह है कि हमारे यहाँ हराम जानवरों की कुर्बानी मंजूर भी तो नहीं है। लानत है। हमारा मास्टर जी हमारी वाली धोखा दे गई यार। नहीं, हमारी वाली नहीं, इनकी वाली। आओ आओ बैठो, आओ। नहीं सर, मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। गाड़ी बिगड़ गई। बैठो बैठो। अरे हमारा बस चले तो हम अपने हर वर्कर को एक गाड़ी दे दें यार। फिलहाल लिफ्ट दे दीजिए, गाड़ी वाड़ी बाद में दीजिए, बैठ जाना यार। वैसे मास्टर जी अर्ज किया है, एक दिन तो हमारे देश का ऐसा जरूर आएगा जब यहाँ का हर वर्कर अपनी बीवी बच्चों को गड्डी में घुमाएगा। ख्याल बहुत अच्छा है, शेर बहुत घटिया है। हाँ भाई। थैंक यू सर। अरे कुछ नहीं है। अगर तकलीफ ना हो तो अंदर चलकर एक प्याला चाय हो जाए। चाय? मियाँ इस वक्त चाय? ये तो शाम की तौहीन के बराबर है यार। प्लीज सर। मास्टर जी समझाइए इसको। अरे छोड़ो ना अपना आदमी, इसकी बात को क्या रफू करना। मियाँ आपकी चाय उधार रही है, पर फिर कभी। लेकिन अगली बार इनकार नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल कभी नहीं है। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ मास्टर जी जरा निकालिए हल्के से। औरों के लिए गुनाह सही, बहुत अच्छे। हम पिए तो सवाब बनती है। अरे 100 गमों को निचोड़ने के बाद एक कतरा शराब बनती है। इस दुनिया में दौलत पैदा करना बड़ा आसान है, मगर किसी के दिल में घर बनाना बड़ा कठिन है। भरे सावन में रेगिस्तान लगता है, ये घर मेरा खाली मकान लगता है। बस मास्टर, हम तो गए मास्टर, हम तो गए। नमस्ते, मेरा नाम छबन मास्टर है, मैं रफूगर हूँ। यहाँ क्या करने आए हो? हुजूर, जिनकी सूरत अच्छी नहीं होती मैं उनको आईना नहीं दिखाया करता, मगर आज मैं खुद आपके सामने आईना बन के खड़ा हूं, ये मेरी मजबूरी है। सरकार ने लकड़ियां काटने और जलाने पे तो पाबंदी लगा दी, मगर बहुएं आज भी जलाई जाती हैं, और उसके जिम्मेदार होते हैं आप जैसे दौलतमंद बाप, जो अपनी बेटी से ज्यादा अपने अभिमान की सोचते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं, बल्कि कृष्णा और आपकी बेटी के टूटे हुए रिश्तों की बात कर रहा हूं। कृष्णा ने आपको 2 खत लिखे थे ना, एक अपनी बर्बादी का और दूसरी अपनी कामयाबी का। बर्बादी का खत अपनी बेटी को दिखाकर उसे शादी पे मजबूर तो कर दिया, मगर वो कामयाबी का खत, उसका क्या किया? पढ़कर फेंक दिया, जला डाला उसको। आपकी इसी जलील हरकत और कूटनीति ने दोनों की जिंदगी को बर्बाद करके रख दी। दीनदयाल साहब, आज से सिर्फ गरीबों के साथ नहीं हुआ करते, कभी कभी गाड़ी के नीचे अमीरों के बच्चे भी आ जाया करते हैं। क्या हुआ मेरी बेटी को? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसके शौहर ने उसको घर से निकाल दिया है। जुर्म आपने किया और गुनहगार वो साबित हो गई आपकी वजह से। तो तुम क्या कहना चाहते हो? मैं उस भीख मंगे को अपनी बेटी सौंप देता? कृष्णा ना आज गरीब है ना उस दिन गरीब था जिस दिन आपने अपनी बेटी को डोली में विदा किया था।
एक आपकी न परखने वाली निगाह ने पूजा को उसके पति और उसके प्रेमी दोनों की निगाह से गिरा दिया। ये नाती मुझे आपके विचारों, आपके ख्यालों, आपकी बड़प्पन से। खामोश! तुम क्या मुझे यहाँ जलील करने आए हो? खुदा का शुक्र मनाओ कि आज बकरी ईद नहीं है, वरना कुर्बानी का जज्बा लेकर आता। लेकिन मजबूरी तो यह है कि हमारे यहाँ हराम जानवरों की कुर्बानी मंजूर भी तो नहीं है। लानत है। आओ रफू मास्टर आओ। कहो कहीं तुम्हारी भी कोई चीज खो गई है क्या? मेरी जो चीज खो गई उसे पाने की मुझे तमन्ना भी नहीं है, क्योंकि जिसकी नजरों से मैं गिर चुका हूं उसे मैंने भी अपनी नजरों से गिरा दिया है। बहुत बढ़िया। तो कहो यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? पूजा की जिंदगी में तुम्हारी दोबारा दखल अंदाजी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया है। वो ना मायके की रही और ना ससुराल की रही। अरे यार तो मैं क्या करूं? अपने साथ भी उसने कोई ऐसी निभाई नहीं है जो मुझे उससे हमदर्दी हो या मेरी आंखों में आंसू आ जाएं। एक लड़की की हकीकत में जिंदगी होती कितनी है? 10 साल। उस 10 साल में से 5 साल उसने तुम्हारे इंतजार में गुजार दिए, और उसने जो कुछ भी किया उसकी मर्जी नहीं थी, उसकी मजबूरी थी। पूजा का तुमसे अलग होना ये पूजा के बाप की कूटनीति थी। उसने तुम्हारी कामयाबी का खत पूजा को नहीं दिया बल्कि फाड़ कर जला दिया, और तुम्हारी नाकामी के उस खत का वास्ता देकर उसे शादी पर मजबूर किया जिसमें तुमने पूजा को लिखा था कि पूजा मुझे भूल जाओ। किस पे करे यकीन, किससे करे गिला, मेरे नसीब ने मेरा ये हाल कर दिया। केपी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, पूजा की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। बेटे, कांच को आंच नहीं, तेरी सच्चाई आखिर अपना रंग दे ही आज। नहीं बाबूजी, मैं अपनी सच्चाई के बूते रिहा नहीं हुआ। मेरी रिहाई कराने के लिए आपकी बहू ने कीमत चुकाई है। तेरी आंखों में आंसू मेरी रिहाई के हैं या केपी से ना मिल पाने के दुख के? दुख के ही होंगे, क्योंकि तू कृष्ण प्रसाद से प्यार करती है। नहीं दीपक, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। पहले मैं भी इस बात को झूठ समझता था, लेकिन जब उसके कमरे में मैंने तेरी तस्वीर देखी तो मैं समझ गया कि आखिर इतनी आसानी से मैं कैसे जेल से छूटा। भरी पार्टी में उसका तेरा मुंह चूमना, मेरी गैर हाजिरी में माफी मांगने के बहाने तुमसे मिलने आना, मेरे विरोध करने पर मुझे जेल भिजवाना, ये तुझसे कृष्ण प्रसाद का प्यार नहीं तो और क्या है? मेरे जेल जाने के बाद तू उससे रोज मिलती जुलती रही, और जब उसका दिल भर गया तो मुझे रिहा करवा के तेरी नजरों में देवता बन गया। नहीं दीपक, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा विश्वास करो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर मेरे जेल जाने के बाद तू उसे मिलने क्यों गई? तुम्हें जेल से छुड़वाने के लिए। मुझे छुड़वाने के लिए बाबूजी भी थे। हाँ, लेकिन उनकी लाख कोशिश करने के बावजूद भी कृष्ण प्रसाद तुम्हें छुड़वाने को तैयार नहीं था। तो फिर तुम्हारे कहने से वो कैसे मान गया? ऐसी कौन सी वजह थी कि तुमसे मिलकर उसने मुझ पर लगाए हुए लाखों रुपए का गबन का इल्जाम वापस ले लिया? इसलिए क्योंकि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। कृष्ण प्रसाद मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन तुमने तो कुछ बाकी ही नहीं रखा। अगर तुम अपने पति से ज्यादा प्रेमी को ज्यादा अजीज मानती हो तो मैं तुम्हें आजाद करता हूं। जाओ, कृष्ण प्रसाद से शादी कर लो। दीपक, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? अच्छी तरह जानता हूं। तुम कुछ नहीं जानते। जिस बात को तुमने सर उठाकर कह दिया, वो बात मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। दीपक, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मेरा विश्वास करो। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है।
मेरा विश्वास करो दीपक, मेरा विश्वास करो। अब तू मुझे समझाने की कोशिश मत कर। दीपक बजाज किसी दूसरे का गरमाया हुआ कंबल नहीं ओढ़ता। औरत तो वो है जो अपने पति के विश्वास को जिंदा रखने के लिए मर जाए। पति की गैर हाजिरी में किसी प्रेमी का कॉल पूरा करने वाली औरत पत्नी नहीं, कुल्टा होती है। और कोई मर्द किसी कुल्टा के मांग में अपने नाम का सिंदूर बर्दाश्त नहीं कर सकता। दीपक, तुम बच जाओगे। इससे पहले कि मैं अपने आपे से बाहर हो जाऊं, दूर हो जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। गेट आउट। मुझे तुम्हारी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में पूछने का हक तो नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर जानना चाहता हूं कि वो क्या वजह थी जो तुमने कृष्णा को भुला दिया। मैंने इसलिए भुला दिया क्योंकि मेरी शादी दीपक से हो गई थी। हाँ, लेकिन तुमने दीपक से शादी की क्यों? प्यार तो तुम कृष्णा से करती थी। हाँ, लेकिन उस प्यार की वजह से कई जिंदगियां खराब हो रही थी। मान सम्मान समाज सबकी कसूरवार हो गई थी मैं। कृष्णा के इंतजार में मैं इतना जली कि अगर पत्थर भी मेरी जगह होता तो वो भी राख बन जाता। लेकिन मैं राख नहीं हुई क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि वो एक दिन आएगा। 5 साल हो गए, ना वो आया ना उसकी कोई खबर। फिर मेरे माँ बाप मेरी शादी को लेकर परेशान हो गए। एक दिन कृष्णा का खत आ गया जिसमें लिखा था, मुझे भुला दो। तब मेरे इंतजार करने का बहाना भी खत्म हो गया। फिर लड़की तो होती ही है त्याग का जहर पीने के लिए। मुझे खुशी खुशी अपने माँ बाप के फैसले का जहर पीना पड़ा। तो क्या तुम्हें कृष्णा का दूसरा खत नहीं मिला? कौन सा दूसरा खत? कृष्णा ने मुझे कितने खत लिखे ये मैं नहीं जानती, लेकिन 5 साल में मुझे सिर्फ एक ही खत मिला। वो भी मेरे डैडी ने मुझे दिया था। और तू मुझसे कहता है कि मैं इसके दिल में रहता हूं। कहां है वो इसका दिल जिसमें मैं रहता हूं? अरे ये पक्की हिंदुस्तानी है यार। हाँ, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी का मतलब समझता है? कुछ भी इसे देखता है, ये एक आंख से देखती है, बहुत जालिम है। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं देखती। मैं इससे भी ज्यादा जालिम हूं। अरे पागल, अगर ये मुझसे प्यार करती तो चुप चुप के थोड़ी मिलती। एक रात में तुझे और तेरे घर वालों को लात मारकर केपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन बन जाती। क्या कर लेता तू? मगर ये ऐसा नहीं करेगी। मालूम है क्यों? ये इंडिया है, इंडिया। यहां पर औरत दीवार से तो गिर सकती है मगर अपने मयार से नहीं। यहां पर प्यार मोहब्बत तो एक बार लोग खुल के कर लेते हैं, मगर शादी ब्याह बड़ा सोच समझ के किया जाता है। जात पात, ऊंच नीच, पीढ़ी सीढ़ी, खानदान पानदान, संस्कार कार, बैंक बैलेंस, हंट बंट शंट, बाबा जी का घंट, सब देखा जाता है साला। मगर क्या फायदा? इसके बाप ने मेरी इसके साथ शादी नहीं होने दी क्योंकि मैं नौकर था। कहा कि मैं अपनी बराबरी वाले से शादी करवाऊंगा। क्या? मेरे नौकर से शादी कर दी बुड्ढे ने। आज पैसे और शोहरत के मामले में मैं इसके बाप का भी बाप हूं। क्या कर लिया मैंने? हाँ, ये सुर्खी जो इसके मांग में सिंदूर बना के सजाना चाहता था, आज भी मेरे माथे पे मेरे नसीब की तरह सिमटी हुई। और तू कहता है कि ये मुझसे प्यार करती है? ये सिर्फ तुझसे प्यार करती है। शंकर की जटाओं में उलझने के बावजूद गंगा की तरह पवित्र और निर्मल है ये। मैं देख सकता हूं, तू नहीं देख सकता। तू विश्वास कर, विश्वास पर दुनिया कायम है। विश्वास ही ऐसी चीज है इस दुनिया में जो पत्थर की मूर्ति को भगवान बना देता है। बोल, तू विश्वास करता है कि नहीं? कृष्णा। हाँ? बोल। है? कृष्णा। तू करता है कि नहीं?